जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड फुल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। सबसे पहले दोस्तों आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह से रखा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो टोटल क्वेश्चंस है आपको 80 देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 80 ही रहेंगे। और ये जो आपके 80 क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये भी क्वेश्चनिंग करते हैं क्या यहाँ पे हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं, आपको ये जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो रहेगा सिलेबस से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा इसको कितने सेक्शंस में बांटा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको 5 सेक्शंस में बांटा जाएगा। फर्स्ट हमारा पार्ट रहेगा हिंदी लैंग्वेज। हर एक ये जो पार्ट है उसमें दोस्तों जो आपको क्वेश्चंस है वो 16 देखने को मिलेंगे और हर एक पार्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी आपको 16 ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है हमारा, हिंदी लैंग्वेज। उसके अलावा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। ये जो पांचों पार्ट है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों हम जानेंगे ये जो आपके सेक्शंस है इनमें कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको आपने समझना है। सबसे पहले दोस्तों हम पकड़ेंगे हिंदी लैंग्वेज को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी लैंग्वेज है जो टॉपिक्स है वही है जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स है जो कि हर एक एग्जाम में कॉमन होते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात क्या है, जो आपका एग्जाम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों 1 घंटे का समय मिलेगा और जो आपके एग्जाम का लेवल है वो भी हाई फाई आपको देखने को मिलेगा। ये जो एग्जाम का लेवल है वो हाई फाई क्यों बन जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों आपके पास समय कम है और आप जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाते। इसीलिए अगर कोई सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है और ये जो एग्जाम है उसको अच्छी टाइम मैनेजमेंट के साथ ही आपने सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले वर्ण और उसके प्रकार। उसके अलावा दोस्तों शब्द और उसके भेद, जैसे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कई बार पूछे जाते हैं। वाक्य और उसके भेद, समास के बारे में पूछा जाएगा, संधि के बारे में पूछा जाएगा, अलंकार के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपसे शुद्ध अशुद्ध शब्द के बारे में पूछा जाएगा। जैसे चारों ऑप्शंस होंगे और पूछा गया होगा इनमें से जो गलत शब्द है या सही शब्द है वो कौन सा है, तो आपने उसकी पहचान करनी है। उसके अलावा दोस्तों उल्टे शब्दों के बारे में पूछा जाएगा, समानार्थी शब्दों के बारे में पूछा जाएगा जिसको कि हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से रिलेटेड जो डीप चीज़ें हैं वो भी पूछी जाएंगी। कई बार दोस्तों क्या होता है जो हमारी इंग्लिश के वर्ड है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों कई बार क्या पूछा जाता है, कमिश्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऐसी वर्डिंग है उनका आपने हिंदी मीनिंग भी अपने माइंड में रखना है। उसके अलावा दोस्तों पंक्ति के लिए एक शब्द, कारक पूछे जाते हैं, वाच्य, अलंकार। इसके अलावा दोस्तों मानक हिंदी के शब्द, कई बार पूछे जाते हैं मानक हिंदी में कौन सा जो शब्द है वो सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम शब्द पूछे जाएंगे, तद्भव शब्द पूछे जाएंगे, देशी और विदेशी शब्द भी पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों संकर शब्द भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे आपका जो हिंदी का पार्ट रहेगा उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इजी सी चीज़ें हैं, मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए जो हमारी तैयारी है वो अच्छे से रहती है। यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि आप जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरह से करते हैं। कई बार क्या होता है आप जो मुश्किल क्वेश्चन है जैसे रीजनिंग का पार्ट है उसी में उलझे रहते हो, फिर क्या होता है जो हिंदी और इंग्लिश का पार्ट है जिसमें क्वेश्चन आपको आते रहते हैं वो भी पार्ट आप अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते। तो आपने जो चीज़ें है उसको इसी तरह से समझना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पार्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपसे नाउन के बारे में पूछा जाएगा, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, मॉडल्स, सेंटेंस करेक्शन, करेक्ट एंड इनकरेक्ट जो वर्ड्स वगैरह रहते हैं वो भी पूछे जाएंगे। इडम एंड प्रेस के बारे में पूछा जाएगा,
सिनोनियम जो हमारे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एंटोनिमस के बारे में भी पूछा जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपने इनको अपने माइंड में जरूर रखना है। अभी दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों काफ़ी भर भर के जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती है, क्योंकि इस चीज़ का आइडिया किसी को भी नहीं रहता कि ये जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है इसको हम किस तरह से डिफाइन करें। क्योंकि देखिए दोस्तों जीके जो है वो आपको ही पता है उसका जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा वाइड है। वाइड एरिया होने के चलते कई बार क्या होता है हम चीज़ों को गैस नहीं कर पाते कि जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों ये जो आपकी जीके वगैरह रहेगी इसमें आपकी इंडिया से रिलेटेड जीके भी रहेगी और हिमाचल से रिलेटेड जीके भी रहेगी। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेक्स के बारे में पूछा जाएगा, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के बारे में, पीक्स के बारे में पूछा जाएगा, स्टेट और नेशनल लेवल के बारे में, फेस्टिवल्स रहेंगे, फोक डांसेस एंड सॉन्ग्स रहेंगे, फेमस प्लेसेस रहेंगे, उसके अलावा दोस्तों फोर्ट्स रहेंगे, कल्चर रहेगा, बुक्स रहेगी, फेमस पर्सनैलिटीज़ रहेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हमारे अवार्ड्स वगैरह है वो रहेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जियोग्राफी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हमारे अवार्ड्स वगैरह रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेलों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेम्पल्स के बारे में पूछे जाते हैं और रिवर्स के बारे में पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों इसका एक और पार्ट है, इसमें आपसे जो क्वेश्चंस है लैंग्वेजेस के बारे में पूछे जाते हैं, फेमस जो डेट्स और डेज है उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीति आयोग से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी करंट अफेयर्स है 2022-23 की इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स ट्रॉफी जो विनर्स है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार जो क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूछे जाते हैं, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में पूछे जाता है, रिसर्च सेंटर्स के बारे में पूछे जाता है, बजट और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है उनके बारे में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स का। इसमें हमारा जो दोस्तों साइंस का पार्ट है उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स को मिला के ये जो हमारे क्वेश्चन है 16 बनेंगे और ये जो मैथमेटिक्स और साइंस है इनको मिला के 60 मार्क का क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम हमारा रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, उसके अलावा दोस्तों जैसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें हमने जो नंबर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना रहता है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो से रिलेटेड पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पूछे जाएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्क एंड टाइम रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, बोर्ड मास रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, एवरेज रहेगी, परसेंटेज रहेगी और मेंसुरेशन रहेगी। ये जो सारे टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आप हर एक एग्जाम में अगर आपके 20 मार्क्स का ये जो मैथ का पार्ट पूछा जाता है तो आपके जो 18-19 मार्क्स है वो अच्छे से आ जाएंगे हर एक एग्जाम में। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। उसके अलावा दोस्तों आगे इसी का पार्ट है साइंस, जिसमें दोस्तों आपसे विटामिन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रोगों के बारे में पूछे जाएंगे, सोलर सिस्टम से रिलेटेड पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में पूछे जाता है, लॉ ऑफ जो हमारी केमिस्ट्री है उसके बारे में पूछे जाता है। ये जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों उसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पूछे जाता है। आगे दोस्तों जो हमारे साइंस की फील्ड में अवार्ड्स वगैरह हैं उनके बारे में जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मैथमेटिक्स और साइंस का पार्ट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अभी दोस्तों हमारा आगे का लास्ट पार्ट कौन सा बचता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपने जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और काफ़ी ज़्यादा कई बार कैंडिडेट्स को मुश्किल भी लगता है। तो आपने ये जो पार्ट है इसके हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा एनालॉगी से रिलेटेड। उसके अलावा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिरर इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगी, अरेंजमेंट्स रहेंगे, डिसीजन मेकिंग रहेगा, जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे, विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज के बारे में पूछे जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स है दोस्तों मैक्सिमम टाइम जो भी आपके ऐसे एग्जाम्स रहते हैं जिनमें रीजनिंग का पार्ट आता है उनमें हर बार ये जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है इनमें से कोई ये जो पार्ट है वो मिसिंग रहेगा। हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात ये है
ये जो एग्ज़ाम है उसको हम किस तरह से क्रैक करें, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो लेवल है हार्ड रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इजी लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रखा जाएगा। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने पिछले 2-3 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाना है, और आपने अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू जो हमारा 1 आवर है उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करने की ट्राई करनी है। उसके अलावा दोस्तों आपने ये जो रीजनिंग है इसकी जो प्रैक्टिस है वो डेली 2 से लेकर 3 घंटे करनी है, क्योंकि यही ऐसा पार्ट है जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपने ये जो पार्ट है इसको अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग कर दिया तो बाकी के जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चंस है आपको इतने भी मुश्किल देखने को नहीं मिलते। उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो आपके जो मार्क्स है वो अच्छे से आ पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है उससे आपको हेल्प मिली होगी। आगे इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।